जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है इस समय की बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मुख्य खबरें लेकर आए हैं दोस्तों। एक एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाई जाएगी। जो खबरें गोदी मीडिया नहीं दिखाता है उन खबरों को आप लोग साथ में जानिए। बने रहिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, आप लोग भी मानते हैं चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं इस समय की पहली अपडेट से। नहीं करेंगे मुस्तफाबाद में आज राहुल गांधी रैली, खराब स्वास्थ्य के कारण कार्यक्रम रद्द हो गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी दिल्ली चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो सकेंगे। जानकारी के मुताबिक दोस्तों, उनकी मुस्तफाबाद की प्रस्तावित रैली स्वास्थ्य खराब होने के कारण रद्द कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि राहुल गांधी की तबीयत ठीक न होने के कारण वे इस रैली को संबोधित नहीं कर पाएंगे। ऐसे में राहुल गांधी अब यहाँ पर दोस्तों सदर बाजार में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम था, लेकिन वहां भी नहीं पहुंचे। बता दें, इसी तरह नई दिल्ली सीट पर आयोजित कार्यक्रम को भी रद्द करना पड़ा। 21 जनवरी को कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस की जय बापू जय भीम जय संविधान रैली में भी उनकी अनुपस्थिति देखी गई। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही राहुल गांधी कई जनसभाओं, रोड शो और पद यात्राओं में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि राहुल गांधी का स्वास्थ्य ठीक होने के बाद वे पार्टी के लिए दिल्ली में सक्रिय प्रचार करेंगे। दोस्तों, सामने आई है बड़ी खबर। पीएम की डिग्री मामले में आरटीआई से देने में यहाँ पे जवाब हिचकिचा रही है सरकार। जी हाँ, यूनिवर्सिटी भी हट रही पीछे। आपको बताते चले, पीएम डिग्री विवाद में तीसरे पक्ष की जिज्ञासा शांत करना आरटीआई का मकसद नहीं है, दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा। दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा कि छात्रों की जानकारी किसी अजनबी को नहीं दे सकते। आपको बताते चले, पीएम मोदी डिग्री विवाद मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपना रुख रखा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आरटीआई का उद्देश्य किसी तीसरे पक्ष की जिज्ञासा को शांत करना नहीं है। दोस्तों, लगातार पीएम की डिग्री मामले में लगातार सवाल उठ रहे हैं। डिग्री को लेकर जो सवाल हैं वहां दोस्तों कोई जवाब देने को तैयार नहीं है सरकार की तरफ से। दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है वह तीसरे पक्ष को छात्रों की अहम जानकारी उपलब्ध नहीं करा सकता है। तीसरे पक्ष को अजनबी करार देते हुए दोस्तों एक बहाना बनाया गया है। लगातार दोस्तों इस मामले में बीजेपी घिरती जा रही है। खबर को लेकर आप भी लिखिए अपनी राय। दोस्तों, अगली अपडेट की ओर चलते हैं। दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले और ताजा खबर उत्तराखंड से आई। उत्तराखंड में आज नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान संपन्न हुआ। जी हाँ दोस्तों, मतदान को लेकर दिखा लोगों के अंदर भारी उत्साह। आईडी विवाद से मची हलचल। उत्तराखंड में 100 नगर निकायों के चुनाव के लिए आज सुबह दोस्तों मतदान शुरू हुआ। राज्य में करीब 30,29,000 मतदाताओं के द्वारा यहाँ पे मताधिकार का प्रयोग किए जाने वाला था। पहाड़ से लेकर मैदान तक सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। सुबह 8 बजे मतदान शुरू हुआ और मतदाताओं के बीच भारी उत्साह देखा गया। वहीं कई जगह दोस्तों प्रत्याशियों के बीच विवाद देखने को मिला। समर्थकों पुलिस प्रशासन के बीच नोक-झोंक हुई। हालांकि प्रशासन ने स्थिति को संभालते हुए प्रक्रिया को सुचारू रूप से जारी रखा। दोस्तों, आपको बताते चले, शांतिपूर्ण मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। पुलिस बल और अर्धसैनिक बल और पीएसी की कई कंपनियां लगाई गई थी। होमगार्ड, पीआरडी जवानों को तैनात किया था। दोस्तों, मतदान केंद्रों पर यहाँ पर कई बार यहाँ पे दोस्तों आईडी विवाद देखने को मिला, जिसके बाद दोस्तों कई जगह छुटपुट नोक-झोंक की खबरें भी आई। इसी के साथ दोस्तों अगली अपडेट की ओर चलते हैं। राहुल गांधी को लेकर अपडेट है। संभल जिला न्यायालय की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के विवादित बयान को लेकर याचिका दायर की गई। दोस्तों, याचिका हिंदूवादी नेता शिवराम गुप्ता के अधिवक्ता सचिन गोयल ने दायर की, जिसमें बयान की जांच कर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई। दोस्तों, राहुल गांधी ने यहाँ पे कथित तौर पे कहा था कि मेरी लड़ाई आरएसएस बीजेपी से नहीं, इंडियन स्टेट से है। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन स्टेट का मतलब सीधे तौर पे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और ब्यूरोक्रेट्स जो कि यहाँ पे आरएसएस के लोग भर गए हैं। दोस्तों, इन पर हमला बोला था। इंडियन स्टेट को लेकर लगातार बीजेपी के नेता दोस्तों भ्रम में जी रहे हैं। उन्हें इसका मतलब ही नहीं पता इंडियन स्टेट क्या होता है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर बीजेपी की बीते दिनों काफी फजियत भी हुई। इसी प्रकार का मामला असम में भी राहुल गांधी के खिलाफ दायर किया गया, लेकिन कांग्रेस ने असलियत बता दी, इंडियन स्टेट का मतलब बताया।
जिसके बाद से बीजेपी बैकफुट पे आती दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। इस समय की बड़ी खबर, शराब घोटाले पर कांग्रेस ने जारी किया ऑडियो, कहा आपके विधायक ने खुद सब कबूला। दोस्तों आपको बताते चले, दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी ने कथित शराब घोटाले पर एक सनसनीखेज दावा कर दिया। कांग्रेस पार्टी द्वारा एक ऑडियो जारी करते हुए आरोप लगाया गया कि आम आदमी पार्टी के विधायक शरद चौहान की किसी के साथ बातचीत है, जिसमें वह शराब घोटाले को लेकर कबूल रहे कि किस तरह इसे अंजाम दिया गया। दोस्तों आपको बताते चले, इस ऑडियो की पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह ऑडियो जारी किया। दावा किया गया कि इसमें नरेला से आम आदमी पार्टी के विधायक शरद चौहान की आवाज है। वह यहाँ पर किसी से बात करते हुए कह रहे कि किस तरीके से पार्टी के लिए धन एकत्रित करने के लिए शराब की नीति लाई गई। दोस्तों देख सकते हैं, इस पूरे मामले पर काफी हो हल्ला इस समय देखने को मिल रहा है दिल्ली में। दिल्ली कांग्रेस पूरी तैयारी में है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली कांग्रेस का थीम सॉन्ग लॉन्च होने पर नाचे कई कांग्रेसी नेता, रागिनी नायक, अभय दुबे, पवन खेड़ा समेत जमकर थिरके कई नेता। दोस्तों कांग्रेस का दिल्ली चुनाव के लिए थीम सॉन्ग जारी हो गया है। वहीं दोस्तों आपको अगली बड़ी खबर बताते चले हैं, जो ताजा अपडेट निकल के आ रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ईडी पर 1 लाख का जुर्माना लगाया। जी हाँ, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी लगातार कोर्ट की फटकार खा रही, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो या फिर उच्च न्यायालय। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ईडी पर 1 लाख का जुर्माना लगाया। हुआ यह कि एक बिल्डर के खिलाफ किसी ने शिकायत की और तुरंत ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी। दोस्तों फिर कोर्ट ने कहा कि ईडी और शिकायतकर्ता ने यह सब बदनीयती से किया है, केस में कोई धोखाधड़ी है ही नहीं। ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियां कानून से ऊपर नहीं है और कोई भी मामले की शुरुआत पर इन्हें दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्रकार के यहाँ पे टिप्पणियां की दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट ने और ईडी को जबरदस्त तरीके से लताड़ा और 1 लाख रुपए का फाइन भी लगा दिया। इसी के साथ दोस्तों अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं, जो कि ताजा अपडेट निकल के आ रही है। अदालत के आदेशों का उल्लंघन है, असम सरकार पर भड़क उठा सुप्रीम कोर्ट। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार के मटिया ट्रांजिट कैंप में 270 विदेशियों के हिरासत में रखने के कारणों का जवाब न देने के लिए नाखुशी जताई। जी हां, जस्टिस अभय अशोक और जस्टिस कोटेश्वर सिंह की पीठ ने असम के मुख्य सचिव को सुनवाई की अगली तारीख पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उपस्थित रहने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसने 9 दिसंबर को राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया और उम्मीद है कि वह ट्रांजिट कैंप में 270 विदेशी नागरिकों को हिरासत में रखने के कारणों के अलावा उनके निर्वासन के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देगी। दोस्तों देख सकते हैं, खासतौर से वही राज्य उल्लंघन कर रहे हैं जो बीजेपी शासित है। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो रही है, जिस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट भड़क उठा और अब असम के मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। बिहार के अफसर तो करोड़पति निकले, रेड में मिले 2 बेड भरकर 500 के नोट गिनने के लिए मशीनें मंगवाई गई। दोस्तों बिहार में जिला शिक्षा अधिकारी रजनीकांत प्रवीण के आवास समेत कई ठिकानों पर सुबह से बिहार विजिलेंस की टीम छापेमारी कर रही है। उनके घर दरभंगा, मधुबनी, बेतिया और समस्तीपुर समेत अन्य ठिकानों पर विजिलेंस की 4 टीमें छापेमारी कर रही। समस्तीपुर में छापेमारी चली। दरअसल समस्तीपुर में डीईओ का ससुराल है। ये रेड बिहार स्पेशल सर्विलांस यूनिट के एडीजी पंकज कुमार दराद के निर्देश पर की गई। उनके ठिकानों से करोड़ों रुपए नकद बरामद किए गए। रकम इतनी ज्यादा है कि गिनने के लिए मशीनें मंगवाई गई। अब शिक्षा विभाग के कई और अधिकारी भी विजिलेंस के रडार पर हैं। बिहार के जिला शिक्षा अधिकारी रजनीकांत प्रवीण के आवास पर यह रेड पड़ी है। करोड़ों की नकदी दोस्तों निकली है। यहाँ पर 500 की 200 की गड्डियां निकली हैं। दोस्तों आपको बता दें कि रजनीकांत प्रवीण पिछले 3 सालों से बेतिया में पोस्टेड हैं। उनके कार्यालय में भी ये छापेमारी चल रही है। केजरीवाल ने दी चेतावनी, अगर दिल्ली चुनाव में भाजपा जीती तो परिणाम भुगतने होंगे। दोस्तों क्या कुछ मामला है आपको बताते चले अपडेट। आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने पूर्वी दिल्ली के तिलकपुरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर 5 फरवरी को होने वाले चुनाव में बीजेपी को यहाँ पे लोगों ने वोट दिया
तो यहाँ पर बीजेपी उनकी कई सुविधाएं बंद कर देगी। 5 फरवरी को होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में मतदाताओं से सूचित निर्णय लेने का उन्होंने आग्रह किया। उन्होंने बीजेपी के लिए मतदान करने के खिलाफ चेतावनी दी। यह सुझाव देते हुए कहा कि उनकी जीत से मुफ्त सार्वजनिक योजनाओं का बंद होना हो सकता है। केजरीवाल ने आरोप भी लगाया कि भाजपा की जीत से दिल्ली वासियों के लिए मुसीबत आएंगी। उन्होंने उनसे अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आपके लिए यानी अपनी पार्टी के लिए मतदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अगर आप गलत बटन दबाएंगे तो आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अजान की आवाज रोकने के लिए अपने भाषण को रोक दिया और 24 घंटे बिजली के आपके प्रावधान को उजागर करके फिर से शुरू किया। इसकी तुलना भाजपा शासित राज्यों से की गई। दोस्तों देख सकते हैं ये ताजा अपडेट निकल के आई है किस प्रकार से केजरीवाल ने लोगों को बीजेपी की असलियत बताई। मोहल्ला क्लिनिक, मुफ्त बस यात्राएं, मुफ्त बिजली और यहाँ पे दोस्तों कई अन्य सुविधाएं, शिक्षा का अच्छा स्तर आदि यहाँ पे कई सुविधाएं गिनाई गई। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में भी। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।